सो गाइज अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है एंड ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज का। अब इस ऑक्सीडेशन नंबर को हम आगे यूज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये दो टर्म्स हैं, ये जानना अपने लिए जरूरी है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन। तो देखिए ऑक्सीडेशन के लिए पहले बोला जाता था, अब इसकी डेफिनेशन चेंज हो चुकी है, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। लेकिन पहले पुराने टाइम में माना जाता था कि जब भी किसी कंपाउंड के साथ, किसी एटम के साथ, किसी एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है तो उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर सोडियम के साथ हमने O2 को रिएक्ट करा दिया, O2 को ऐड कर दिया सोडियम में, तो ये Na2O फॉर्म कर लेगा। रिएक्शन हम बैलेंस करनी आती है हमें, हम बैलेंस कर लेंगे। सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड कर हो गई तो Na2O बन गया। यानी इस प्रोसेस में सोडियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि सोडियम के साथ O2 ऐड हो चुकी है। या फिर अगर मैं सल्फर को O2 से, जैसे हम पढ़ते भी आए कंबस्टन में हमने पढ़ा है, कार्बन को अगर O2 से रिएक्ट करा दोगे क्या बना लेगा, ये CO2 फॉर्म कर लेगा, मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हाइड्रोजन को O2 से रिएक्ट करा दोगे, या मैं दूसरा कोई ले लूं, सल्फर को O2 से रिएक्ट करा दो, SO2 बना लेगा, सल्फर का क्या हो गया यहाँ पे, ये ऑक्सीडेशन हो गया। सो बेसिकली जब भी किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होगी तो उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। या फिर अगर किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, सिर्फ ऑक्सीजन का एडिशन ही नहीं, हाइड्रोजन का रिलीज भी ऑक्सीडेशन ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम कोई भी एक बेसिक रिएक्शन ले लेते हैं कि हम अगर मान लो H2S को हम रिएक्ट करा देते हैं Cl2 के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर प्लस HCl में, 2HCl बन जाएगा यहां से ना, सल्फर प्लस 2HCl में। यानी यहां पे इस प्रोसेस में क्या हुआ, H2S से हाइड्रोजन निकल गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम H2S। सो यहां पे हम बोलेंगे H2S का ऑक्सीडेशन हो गया। यानी किसी कंपाउंड एलिमेंट के साथ अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसका मतलब उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ये पहले के टाइम में माना जाता था, पुरानी डेफिनेशन थी, सही है, गलत नहीं है इसमें कुछ भी। लेकिन अब हम थोड़ी लेटेस्ट, जो थोड़ी इजियर होगी, वो डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं। वो डेफिनेशन क्या है, तो उससे पहले मैं क्या बोल सकता हूं, पहली चीज तो पहला पॉइंट जो आपको ऑक्सीडेशन में याद रखना है वो क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए कंपाउंड, एन एलिमेंट, और कुछ भी है ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूं फ्रॉम आगे का, वो कुछ भी हो सकता है, किसी से भी अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ या हाइड्रोजन निकल गया तो वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन जो मैं बताने वाला हूं दूसरी, वो हम थ्रू आउट द चैप्टर वही यूज करेंगे ज्यादातर। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ये। तो अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मैंने ऐड कर दिया किसी के साथ, तो क्या उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो जाएगा। जैसे सोडियम, यहां पे सोडियम पे चार्ज 0 था, जैसे ही मैंने सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन पे हमें पता है -2 चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ चुके हैं हम, तो सोडियम पे कितना जाएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। 2 सोडियम है तो टोटल +2, एक सोडियम पे +1 आ गया। यानी जैसे ही हम किसी के साथ भी ऑक्सीजन जोड़ेंगे, कार्बन पे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, जैसे ही मैंने CO2 बनाया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 2 ऑक्सीजन है, उस वजह से कार्बन पे चार्ज हो जाएगा +4। यानी एक तरह से क्या यही हो रहा है कि जैसे ही हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं किसी भी कंपाउंड में, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जा रहा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होने का मतलब क्या है, अभी ये 0 था यहाँ पे, यहाँ ये कार्बन +4 बन गया, तो कार्बन +4 बन गया तो क्या एक तरह से इससे हमने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल दिए 4, या क्या ये इसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं कार्बन से, अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से देखें तो यानी जो दूसरी डेफिनेशन और लेटेस्ट डेफिनेशन बनेगी अपने पास ऑक्सीडेशन की, वो होगी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट और ऑफ ए एटम। तो अब ये दोनों ही डेफिनेशन सही है ऑक्सीडेशन के लिए, लेकिन हम दूसरी वाली को ज्यादा यूज करेंगे। हम मैक्सिमम जगह पे जहां भी हमें देखना होगा कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं, तो हम इस वाली चीज को सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे। अगर कहीं पे भी किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी प्रोसेस में इंक्रीज हो गया, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। वेरी सिंपल, समझ गए इस चीज को, हम यही याद रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये लिखता हूं, कोई प्रोसेस में लिख रहा हूं यहाँ पे Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें आयरन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +2 थी, यहाँ +3 हो गई, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
वहीं अगर मैं लिखूं C2O4-2 कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, तो बताओ यहां कार्बन या ऑक्सीजन में से किसी का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन क्या हो रहा है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो यहां भी -2 है और यहां भी -2 है। हमें पता है कुछ स्पेशल केसेस, वो मैं बताऊंगा कौन से स्पेशल केसेस, उनके अलावा ऑक्सीजन तो हमेशा -2 में होता है। कार्बन यहां पे ऑक्सीजन -2 में, तो कार्बन हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कार्बन का हमें फाइंड आउट करना है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट x हो गया, तो कार्बन पे चार्ज कितना हो जाएगा? 2x, है ना, क्योंकि 2 कार्बन है। माइनस ऑक्सीजन पे -2 होता है, यहाँ पे क्या है टोटल 4 है ये ऑक्सीजन, तो इसलिए -8 हो गया। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये जो -2 है ना, ये C2O4, पूरे C2O4 के ऊपर -2 है, यानी अब ये C2O4 कंपाउंड नहीं है, ये एक आयनिक आयन है एक तरह से, और आयन है तो इसके इक्वल में हम 0 पुट नहीं कर सकते। 2x - 8 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि पूरे कंपाउंड के ऊपर -2 चार्ज है, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? +3 आ जाएगी, यानी कार्बन पे यहाँ पे चार्ज +3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 है तो -4, यहां भी देख लो दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? कार्बन पे चार्ज हो गया x, O2 पे हो गया -4, तो x -4 शुड बी इक्वल्स टू, CO2 पे -2 नहीं होता, सॉरी ये गलती से लगा दिया मैंने, CO2 है ना, तो x -4 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? +4 आ गई। तो यहाँ पे कार्बन +4 में है, कार्बन यहाँ पे +3 में था, यहाँ पे +4 में, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, यानी कार्बन का क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। तो आई थिंक अब आप इजीली किसी भी प्रोसेस को देख के बता सकते हैं कि इसमें कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे बताएंगे? बस दोनों तरफ उसका रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, अगर इंक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वेरी सिंपल, गॉट इट। अब जैसे ऑक्सीडेशन हुआ है वैसे ही हम रिडक्शन को भी देख सकते हैं, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन की जस्ट रिवर्स प्रोसेस होती है। तो हम रिडक्शन भी देख लेते हैं। अब क्या होता है रिडक्शन? जैसा कि मैंने बताया ये रिवर्स प्रोसेस होगी ऑक्सीडेशन की। रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या होगी? ऑक्सीडेशन था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट रिवर्स हो गया ना उसका, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब किसी भी कंपाउंड से अगर हाइड्रोजन उसमें ऐड हो रहा होगा या ऑक्सीजन उससे रिमूव हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं सल्फर को रिएक्ट करा दूं H2 से, अगर हम सल्फर को H2 से रिएक्ट करा दें तो ये H2S में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पे सल्फर का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया इस प्रोसेस में। और ऐसे ही अगर हमने एक प्रोसेस पढ़ी है, जानते भी हम, N2+H2, हमें पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनिया बनाएगा। हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं इसको, पढ़ेंगे हम आगे डिटेल में। सो N2+H2NH3, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो नाइट्रोजन का क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन हो गया। इसके अलावा ऑक्सीजन का रिमूवल भी क्या होता है अपने पास? रिडक्शन ही होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप CuO क्यूप्रस ऑक्साइड होता है, पढ़ेंगे हम आगे इनके नाम कैसे लिख सकते हैं उन चीजों को, अभी बस याद रख लो CuO है ये। इस CuO को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करा देंगे, CuO को कार्बन के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Cu+CO में। यहां पे क्या हो गया? CuO के पास ऑक्सीजन था, यहां कॉपर अकेला बच गया, यानी कॉपर का क्या हो गया? यहां रिडक्शन हो गया। अच्छा ये मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले लिया, इसमें आप साथ में ये भी देख पा रहे हैं कि Cu से ऑक्सीजन निकल गया और किसके पास चला गया? कार्बन के पास। यानी इस प्रोसेस में कॉपर का तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है साइमल्टेनियसली। कैसे बता सकते हैं? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो अभी हम रिडक्शन पढ़ते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको रिडक्शन का पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि जब भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होगा, दैट इज रिडक्शन। अब यही पुरानी डेफिनेशन थी, अगर इसकी लेटेस्ट डेफिनेशन की हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? अगर आपने हाइड्रोजन ऐड किया है तो मतलब यहां पे सल्फर पे चार्ज 0 था, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट खुद कैलकुलेट करना, -2 हो जाएगा। यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट खुद कैलकुलेट करना, -3 हो जाएगा। यानी उस पर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया एक तरह से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था वो डिक्रीज हो गया, 0 से माइनस चला गया, यानी डिक्रीज हो गया ना। तो या तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा हो या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0 -3 चार्ज, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए एक नाइट्रोजन में। सो हम क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन इज ऑल्सो नोन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाली चीज हम फिर से सबसे ज्यादा यूज करेंगे। रिडक्शन जहां भी हमें देखना होगा सबसे ज्यादा हम इसी चीज को देखेंगे, बाकी इंफॉर्मेशन तो हमें पता ही है। तो आप इन चीजों को अब हमेशा याद रखेंगे। क्या क्या याद रखना अपने को? बेसिकली 2 प्रोसेस पढ़ी है हमने। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या क्या होगा? एडिशन ऑफ O और रिमूवल ऑफ H, है ना। और अगर रिडक्शन हुआ तो रिडक्शन में एडिशन ऑफ H और रिमूवल ऑफ O।
दूसरा चीज ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी, रिडक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिक्रीज होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। बस ये चार चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडक्शन के भी कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको, ऐसे वाले भी। मान लीजिए किसी प्रोसेस में अपने पास Fe+3 Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है वापस, उसकी रिवर्स प्रोसेस ले रहा हूं मैं पिछली की, Fe+3 कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, तो इसमें आयरन का क्या हो गया, हम इजीली बता सकते हैं, आयरन यहाँ पे रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गया आयरन का। ऐसे ही एक दूसरा मैं लिख रहा हूं MnO4-, MnO4- कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। बताइए Mn का क्या हुआ यहाँ पे, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? आप बोलोगे सर हमें कैलकुलेट करना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अब Mn का हम x मान लेंगे, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 4 2 -8 इक्वल्स टू, इस पे MnO4 पे टोटल चार्ज -1 है, x की वैल्यू यहां से सर +7 आ जाएगी, यानी Mn +7 से +2 में जा रहा है, तो Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आई थिंक अब सारी चीजें क्लियर है, किस एटम का कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस एटम का कहां पे रिडक्शन हो रहा है, ये अब आप इजीली बता सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, कुछ रिएक्शंस दे रहा हूं, उनमें आपको बताना है कौन से एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड कौन से एटम का रिडक्शन हो रहा है, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, फाइंड आउट विच एटम इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। आपको ये बताना है कौन सा एटम जा रहा है और क्या हो रहा है, ये भी बताना है, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश कीजिए और आके सॉल्यूशन चेक कीजिए फिर क्या हो रहा है। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं इसको, यहीं पे स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले एटम देखना है, तो सल्फर, यहाँ पे सबसे पहले आयरन को और इन सबको चेक कर लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले मुझे इसमें 3 एटम है, आयरन, सल्फर और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा, एक आइडिया मैं दे देता हूं। SO4 जो होता है, देखो यहाँ चीजें सीखेंगे हम, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना वैसे वैसे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तो पहला आइडिया मैं दे रहा हूं, SO4 जो है उस पर हमेशा -2 चार्ज होता है, यानी SO4 के साथ जो भी एटम कनेक्टेड होगा उस पर हमेशा +2 चार्ज ही होगा, तभी पूरा कंपाउंड जीरो हो सकता है। अगर SO4 के साथ कुछ भी कनेक्टेड है, मैं बोल रहा हूं तुमको ASO4 है, एक कंपाउंड है मेरे पास, A कनेक्टेड है SO4 के साथ, तो बताओ ए पे चार्ज कितना होगा? आप डायरेक्ट बोल दोगे सर +2, क्यों? क्योंकि SO4 पे -2 चार्ज होगा, पूरे कंपाउंड पे 0 है, यानी ए पे +2 चार्ज हो तभी ये दोनों न्यूट्रल हो सकते हैं। आयोनिक बॉन्ड पढ़ चुके हो आप, है ना, कुछ भी लगा दो यहाँ पे, उस पे चार्ज हमेशा +2 ही आएगा। तो यानी डायरेक्टली मुझे देखते ही पता चल रहा है आयरन पे तो कितना चार्ज हो गया, +2 चार्ज हो गया। ऑक्सीजन पे हमें पता है हमेशा से कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। तो सल्फर पे यहाँ से कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, +6 चार्ज आएगा सल्फर पे। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ प्रोडक्ट में मैं देखूं, आयरन पे तो +2 ही है, ऑक्सीजन पे तो -2 ही रहता है ना, और सल्फर पे अगर देखोगे तो -2 2 -4, तो सल्फर पे चार्ज आएगा +4, आपको कैलकुलेट करना आ गया है। तो यानी आयरन +2 से +2 में ही है, कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन -2 से -2 में ही है, कोई चेंज नहीं। सल्फर +6 से +4 में चला गया, यानी सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, सल्फर। तो समझ गए आप, ये जो प्रोसेस हमने लिखी है ये प्रोसेस किसकी है, सल्फर के रिडक्शन की प्रोसेस है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, सेम वही, Fe पे +2 चार्ज, सल्फर पे +6 चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज। अगर यहां जाओगे तो Fe पे +3 चार्ज हो गया, ऑक्सीजन पे हमें पता है हमें अभी भी -2 रहेगा, और सल्फर पे यहां तो देखोगे तो 3 2 6 +6 चार्ज आ गया। आयरन सॉरी ऑक्सीजन -2 से -2, सल्फर +6 आयरन इधर +2 था इधर +3 हो गया, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो आयरन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका हो रहा था, सल्फर का। यहाँ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयरन का। समझ गए, बाकी सब में आप जल्दी से फाइंड आउट करो। कार्बन अभी 2 मिनट पहले देखा था मैंने, इसमें कार्बन पे चार्ज होता है +4, इस पे चार्ज होता है +3, ऑक्सीजन तो -2 ही रहता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया, किसका, कार्बन का। H2O ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, सुनो। H2O में ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज, न्यूट्रल हमें पता है। अब यहाँ पे H2O2 में, H2O2 में देखो होगा क्या, अगर आप ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लेते हैं, तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लेते ही -2 2 4, हाइड्रोजन पे चार्ज +2 आएगा, कैलकुलेट करके देखना। और हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन पे चार्ज +2 हो ही नहीं सकता जिंदगी में कभी, या तो हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा या हाइड्रोजन पे 0 चार्ज आएगा, -1 चार्ज आएगा, यानी यहां गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उस पे -2 चार्ज नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे हम, जब भी नॉन मेटल के साथ कनेक्ट होता है तो हाइड्रोजन पे हमेशा +1 मान के चलते हैं। तो हाइड्रोजन पे +1 मान के हम ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, पर ऑक्साइड है। जब ऑक्सीजन पे चार्ज -1 होता है तो ऑक्सीजन को हम पर ऑक्साइड बोलते हैं, और ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का नाम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है।
क्या नाम होता है इस कंपाउंड का, आपको याद रखना है, दिस कंपाउंड इज नोन एज हाइड्रोजन परऑक्साइड। ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होता है इसमें, गॉट इट, याद रहेगी ये चीज भी। चलिए, तो ऑक्सीजन -2 से -1 में आ गया, हाइड्रोजन पे कोई चेंज नहीं हुआ, यानी इसमें क्या हो गया, रिडक्स ऑक्सीडेशन हो गया। -2 छोटा होता है -1 से ना, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो गया। Fe2O3 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, -2 जा 6 तो आयरन पे +3 आ जाएगा। आयरन +3 से जब कुछ नहीं है, आयरन अकेला है, तो उस केस में एलिमेंटल फॉर्म होगी ना ये, तो आयरन पे चार्ज 0, यानी क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन हो गया आयरन का। नेक्स्ट K2Cr2O7 कैलकुलेट करो। पोटेशियम पे चार्ज +1 होता है हमेशा, ऑक्सीजन पे -2 होता है, इस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ जाएगा। करके देखो, क्रोमियम +6 से +3 में जा रहा है, यानी क्या हो गया, क्रोमियम का रिडक्शन हो गया। I3-, 3 I पे -1 चार्ज है, तो एक I पे कितना हो गया, -1/3, है ना। यहाँ 0 होता तो I पे 0 चार्ज हो जाता, एलिमेंटल फॉर्म हो जाती फिर आयोडीन की वो, लेकिन यहाँ I3- है, यानी ऐसे देख लिया करो इसको, 3 आयोडीन पे -1 चार्ज है, तो एक आयोडीन पे कितना हो गया, -1/3। या सीधा सीधा ऐसे भी देख सकते हो, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लो, तो ये हो जाएगा 3x, 3 आयोडीन है तो 3x इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है I3 पे -1, तो x की वैल्यू आ गई -1/3। सो आयोडीन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया आयोडीन का, -1/3। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +7, करके देखना, -8 +1 +7 आएगा। तो यहां से -1/3 से +7 साफ साफ दिख रहा है, बढ़ा है, बढ़ा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया किसका, आयोडीन का। चलिए नेक्स्ट, KMnO4 +1 होता है इस पे ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो Mn का +7 आएगा, कैलकुलेट करके देखना। यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो Mn पे +4 आएगा, +7 से +4 में चला गया, Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ Mn। N2H4 इस पे +4 चार्ज है, तो इस पे कितना आएगा, -2 आएगा। N2O इस पे -2 चार्ज है, तो इस पे +1 आएगा, है ना। ये आप प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको भी इतनी स्पीड से आने लग जाएंगे, प्रैक्टिस करो इनकी। ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो -2 से +1 में गया, बढ़ गया, बढ़ गया मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, किसका, नाइट्रोजन का। नेक्स्ट वन, Na2H2O3, मुझे पता है सोडियम पे हमेशा +1 रहेगा, मुझे पता है ऑक्सीजन पे हमेशा -2 ही रहेगा, तो ये हो गया +2, ये हो गया -6, यानी ये आ गया मेरे पास +2 चार्ज आ जाएगा सल्फर पे यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे तो सोडियम पे तो +1 ही है, ऑक्सीजन पे तो -2 ही है, सल्फर पे कितना आ जाएगा, ये हो गया +2, ये हो गया -12, यानी सल्फर पे चार्ज आ जाएगा 10/4। 10/4 कितना होता है अपने पास, 2.5 प्लस ऑफ 2.5, सॉरी 10/4, हाँ 2.5 आएगा, सही है। तो यहाँ पे सल्फर का क्या हो रहा है अपने पास, ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि +2 से +2.5 चला गया, तो सल्फर का हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो गया, सल्फर का। तो आई थिंक अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं चीजों को, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, और जितनी भी रिएक्शंस, जितनी भी प्रोसेस आपके सामने आए, उन सब का आप करके देखिएगा कि कौन सी प्रोसेस में किस एटम का रिडक्शन हो रहा है, किस एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहां भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे होंगे, वहां ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ ना कुछ जरूर होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो रिडक्शन। अब मैं आपको 2 या 3 रिएक्शंस और देता हूं, उनमें आप मुझे बताइएगा कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। अलग से लिख रहा हूं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जरूर है उनमें, देखिएगा और बताइएगा मुझे। तो 3 रिएक्शन आपको यहां लिखी हुई दिख रही है, मैंने 3 ही लिखी है, 3 सफिशिएंट आपको वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। इन तीनों में मुझे बताइए, पोज कीजिए और बताइए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन, और आके सॉल्यूशन चेक कीजिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, अब आयरन चार्ज तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, अभी मैंने सिखाया था SO4 पे -2 होता है, तो आयरन पे +2 होगा, ऑक्सीजन पे -2, एंड सल्फर पे चेक करोगे तो +6 आएगा। यहाँ पे आयरन पे +3 है, ऑक्सीजन पे -2 ही होता है, सल्फर पे +4 आएगा। ठीक है जी, इसमें भी देख लेते हैं, H2 पे 0, एलिमेंटल फॉर्म है, सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, सारे Cl है 0। HCl में हाइड्रोजन पे +1 आएगा, क्लोरीन पे -1 आएगा, पढ़ा था हम, दोनों याद रखने वाले हैं। तो CuO में ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो कॉपर पे कितना आ गया, +2, कार्बन पे 0 है क्योंकि कार्बन अकेला एलिमेंटल फॉर्म में है, यहाँ कॉपर पे 0 हो गया, ऑक्सीजन पे -2 ही होता है, कार्बन पे +2 हो गया। ठीक है जी, ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए सबके। अब एक चीज बताओ मुझे, क्या देखने को मिल रहा है आपको फर्स्ट रिएक्शन में, कि आयरन +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +3 में। आयरन +2 से कन्वर्ट हो गया +3 में, एंड सल्फर +6 से कन्वर्ट हो गया +4 में, यानी आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और उसी के साथ सल्फर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखा आपने, और बाकी में भी चेक कर लेते हैं। H2 0 से चला गया +1 में, यानी क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन, लेकिन क्लोरीन 0 से चला गया -1 में, यानी क्या हो गया इसका, रिडक्शन। तीसरी में भी चेक कर लेते हैं, Cu ये कार्बन
जीरो से चला गया +2 में, यानी क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन, वाइल कॉपर +2 से चला गया जीरो में, यानी क्या हो गया इसका रिडक्शन। अभी तक हमने देखी थी ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था, है ना। ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया वो, जिसका रिडक्शन होते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूस हो गया वो। तो या तो कोई एटम ऑक्सीडाइज हो रहा था या रिड्यूस हो रहा था। इन रिएक्शंस में एक एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और एक एटम रिड्यूस भी हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शन या दीज रिएक्शन भी बोल सकता हूं मैं, इन रिएक्शन की मैं बात करूं, दीज टाइप ऑफ रिएक्शन, दीज रिएक्शन इंक्लूड both reduction and oxidation simultaneously, both reduction and oxidation simultaneously, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है उसी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है। दो अलग अलग रिएक्शन नहीं है, एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो रही होती है, एक एटम ऑक्सीडाइज होता है, कोई दूसरा एटम रिड्यूस हो रहा होता है, उस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ये ऊपर वाली हो गई, इसी को आप टेक्निकल लैंग्वेज में लिख लीजिए। Redox reactions are the reaction in which both reduction and oxidations take place simultaneously. Redox reactions are the reactions in which both oxidation and reduction take place simultaneously. Got it? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, एंड जब दोनों साथ होंगे तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन भी फर्दर कई टाइप की हो सकती हैं, अलग अलग बेसिस पे। कितने टाइप की हो सकती हैं, कैसी कैसी हो सकती हैं, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक अगर इसमें कोई भी डाउट रहा है तो एक बार जल्दी से रिव्यू करके वापस देखिए ये वीडियो को। हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। सो गाइज नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। देखो रेडॉक्स रिएक्शन चार टाइप की होती हैं अपने पास, चारों टाइप को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहली जो होती है वो होती है सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, कोई अलग से नाम नहीं देते हैं। अगर रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ मिले या सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन लिखा हुआ मिले तो वो क्या होती है, वो जो अभी हमने देखी थी कि दो आपके पास अलग अलग कंपाउंड है, एक है H2 और एक है Cl2, है ना, और इन्होंने मिलकर HCl बना लिया। तो जैसे HCl बना लिया इसका मतलब क्या हुआ कि H2 का ऑक्सीडेशन हो गया, Cl2 का या क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, है ना। ऑक्सीजन 0 से +1 में चला गया, क्लोरीन 0 से -1 में चला गया। सो इसका ऑक्सीडेशन हो गया एंड इसका रिडक्शन हो गया। तो जब दो अलग अलग कंपाउंड, एक रिएक्शन में दो अलग अलग कंपाउंड में से एक का ऑक्सीडेशन हो जाए और एक का रिडक्शन हो जाए तो उस टाइप की रिएक्शन को अपन सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। गॉट इट? समझ में आया? इसके एग्जांपल्स अपने पास बहुत सारे हैं, हम देखते रहेंगे। एक और एग्जांपल हमने देखा था CuO प्लस कार्बन, ये क्या बना लेगा, Cu प्लस CO, यानी CuO में कॉपर +2 था, कार्बन 0 था, कॉपर +2 से 0 में चला गया, इसका रिडक्शन हो गया, कार्बन 0 से +2 में चला गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। दो अलग अलग कंपाउंड थे, उसमें से एक के एटम का ऑक्सीडेशन हुआ, एक के एटम का रिडक्शन हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई सिंपल रेडॉक्स रिएक्शन। दूसरे टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में रेडॉक्स हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही कंपाउंड के एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और एक एटम का रिडक्शन हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर FeSO4, एग्जांपल देख चुके हैं ये भी हम अभी, FeSO4 कन्वर्ट हो जाए Fe+3 + SO2 में, तो यहाँ पे Fe+2 था, दूसरे उससे लिखता हूं मैं, आपको सही दिखेगा, Fe+2 में था, सल्फर +6 में था, ऑक्सीजन -2 में था, Fe+3 में चला गया, सल्फर +4 में चला गया, ऑक्सीजन -2 में ही है। यहाँ पे हुआ क्या, आयरन का हो गया अपने पास ऑक्सीडेशन, सल्फर का हो गया रिडक्शन। एक ही कंपाउंड के एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एटम का रिडक्शन हो रहा है। इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। और एग्जांपल है इसका अपने पास, मान लीजिए F2C2O4 था आपके पास, FeC2O4, ये कन्वर्ट हो गया सेम वही Fe+3 + CO2 में। तो यहाँ पे क्या होगा, आयरन हमें पता है +2 से +3 में गया है, कार्बन +3 से +4 में चला गया है। एक ही कंपाउंड के एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे एटम का रिडक्शन हो रहा है। तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। अगर याद रखना चाहें आप तो इसके लिए लिख भी सकते हैं एक लाइन में इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग एटम एंड रिड्यूसिंग एटम बिलोंग टू सेम कंपाउंड। क्या लिख सकते हैं इसमें, ऑक्सीडाइजिंग एटम एंड रिड्यूसिंग एटम
ऑक्सीडाइजिंग एटम एंड रिड्यूसिंग एटम बिलोंग्स टू या बिलोंग टू सेम कंपाउंड। जब दोनों सेम कंपाउंड में प्रेजेंट हो, एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हो, उस केस में जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे इंट्रामोलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ थर्ड टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ी अलग टाइप की है, इंपॉर्टेंट भी है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, सो इस रिएक्शन में क्या होगा, मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लीजिए हमने Cl2 लिया और ये रिएक्ट करके डिकम्पोज होके कन्वर्ट हो गया Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ध्यान से देखिएगा आप क्या हुआ, यहां पे Cl पे चार्ज था 0, Cl -1 में चला गया, और यहां पे जो Cl है ऑक्सीजन पे हो गया -2, 3 जा -6, ये चला गया +5 में। यानी क्लोरीन का रिडक्शन हो गया, 0 से -1 में चला गया। क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन भी हो गया, ये क्या चला गया, +5 में चला गया। यानी जब एक ही रिएक्शन में एक ही कंपाउंड का एक एटम ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही एटम रिड्यूस भी हो रहा हो, एक रिएक्शन में एक कंपाउंड का एक ही एटम ऑक्सीडाइज और वही एटम रिड्यूस हो रहा हो, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहां रिड्यूस भी क्लोरीन हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी क्लोरीन हो रहा है। अभी हमने जो रिएक्शन देखी थी, वापस थोड़ा अपन चलते हैं, FeSO4 कन्वर्ट हो रहा था Fe+3 प्लस SO2 में। इसमें आयरन एक कंपाउंड के तो थे, पर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा था, सल्फर रिड्यूस हो रहा था। दोनों अलग अलग एटम थे जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज हो रहे थे। यहाँ पे वही एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। और देखते हैं हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अभी बताया था मैंने आपको, ये ब्रेक होता है H2O प्लस हाफ O2 में। इसको ब्रेक करते हैं तो ये ब्रेक होता है H2O प्लस हाफ O2 में। यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2, H2O में ऑक्सीजन पे सॉरी -1, हमने देखा था ना, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, ऑक्सीजन पे -1 रहेगा, H2O पे -2 होगा ऑक्सीजन पे, और इसमें ऑक्सीजन पे 0। तो यहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन -1 से -2 में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सीजन ही -1 से 0 में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहां पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसी का रिडक्शन हो रहा है, एक ही कंपाउंड के ऑक्सीजन का। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा टाइप को, इन पे जो भी इनका यूज होंगे, एप्लीकेशंस होंगे, वो हम आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इज कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो नाम से लग रहा है डिसप्रोपोर्शनेशन एंड नाउ कम प्रोपोर्शनेशन, यानी ये उसकी जस्ट रिवर्स होती है। डिसप्रोपोर्शनेशन की रिवर्स कर दें, यानी जब दो अलग अलग कंपाउंड के सेम एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हो, जैसे H2O प्लस हाफ O2 मिलके H2O2 बना दें, तो इसका भी ऑक्सीजन क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, सॉरी H2O2 बना देंगे, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ ऑक्सीजन 0 में था, यहाँ -1 में चला गया, तो इसका ऑक्सीजन हो रहा है ऑक्सीडाइज और इसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दोनों एक ही कंपाउंड बना रहे हैं। यानी जब दो अलग अलग कंपाउंड के सेम एटम ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होके एक सेम कंपाउंड बना रहे हो, उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की जो रिवर्स रिएक्शन होती है उसको हम कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये 4 टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होगी एक्चुअली अपने पास, सिंपल रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इन चारों ही टाइप की रेडॉक्स को हम यूज करेंगे आगे, जहां भी इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।